बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी। वफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। QRs की भी मंजूरी दे दी गई है। कमीशन जजेस के खत की छानबीन करेगा कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। तयन किया जाएगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था या नहीं। कमीशन किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ कर सकेगा। इंक्वायरी करके 60 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने समेत अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। एलामिये में कहा गया है कि इजलास ने 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मौजूद जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत के मंदरजात पर तफसीली गौर किया। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई थी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी, जिनके मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मौजूद जज साहिबान के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती अदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। एलामिये में कहा गया है कि काबीना के इजलास ने मौजूद जज साहिबान के खत में एग्जेक्टिव की मदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। काबीना अरकान की मुतफिका राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती अदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना ने वज़ीर आज़म के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसीक और हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत पर कमीशन के सरबराह की मंजूरी मुस्तरद कर दी। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के सरबराह उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क थे। शेर अफजल मरवत कहते हैं इंक्वायरी कमीशन की तश्कील चैलेंज करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। सब्जी, फल, गोश्त, मेडिकल स्टोर्स और दीगर ताजर टैक्स देने के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत ने टैक्स लेने के लिए 5 कैटेगरीज बना ली, जो कम अप्रैल से टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। होलसेलर्स, रिटेलर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन, शोरूम्स टैक्स कैटेगरी में शामिल हैं। कॉस्मेटिक, ग्रोसरी, मेडिकल और हार्डवेयर स्टोर्स भी टैक्स नेट में शामिल किए जाएंगे। इक़दाम FBR ताजिर 2 स्कीम के तहत 5 शहरों में शुरू किया जाएगा। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी। हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए पुरज़्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ताजर 2 स्कीम में अहम पेशरफ। फल, सब्जी, गोश्त समेत परचून और थोक फरोशों पर टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत ने 5 कैटेगरीज के ताजरों को टैक्स नेट स्कीम में लाने का फैसला किया है। पहली कैटेगरी होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की है। दूसरी कैटेगरी में फर्नीचर्स, तज़ीन और आराइश के शोरूम्स। तीसरी कैटेगरी में जेवरात, कॉस्मेटिक्स का कारोबार करने वाले अफराद। चौथी कैटेगरी में मेडिकल, हार्डवेयर स्टोर्स मालकान। 5वीं कैटेगरी में गोश्त, सब्जी, फलों की दुकानें शामिल होंगी। इब्तदाई मरहले में इन कारोबारों को 6 मुंतखब शहरों में रजिस्टर्ड किया जाएगा। FBR की ताजर 2 स्कीम की रजिस्ट्रेशन 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा के अलावा इस्लामाबाद में भी नाफिज होगी और टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी। चीनी और गंदम की स्मगलिंग रोकना होगी। ज़राअत में तरक्की करनी है। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा हमने अपने कर्जों को बतदरीज कम करना है। 5 साल में मईशत को तब्दील करना है। मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरत पूरी की जाएगी। बेशाम वाक़ई की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसीक और हिमायत की। शाम में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स और 1 पाकिस्तानी शहीद हो गया। इस अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो 20 में मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सजा मिलेगी। ये 5 साल इंशाअल्लाह हमारे पास हैं और इन 5 सालों में हमें पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी जो मुझसे शुरू होगी और वो आप तक और नीचे आपके जाएगी। हमने बतदरीज अपने कर्जों
को नीचे लेके आना है, हमें आगे तरक्की करनी है, हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, GDP को आगे लेके जाना है, जॉब्स मुहैया करनी है, ज़राअत में तरक्की करनी है, IT में तरक्की करनी है, माइन एंड मिनरल में तरक्की करनी है। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट की फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को रिहाई पाने वाले अफराद की लिस्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त वापस लेने पर निपटाई जाती है। अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कुल 105 मुलजम ज़ेरे हिरासत हैं। 15 से 20 अफराद के मुकदमात में कुछ केसेस बरी होने के काबिल हैं और कुछ कम सजा याफ्ता हैं। अटार्नी जनरल के मुताबिक कम सजा याफ्ता मुलजमान को रायत भी दी जाएगी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि अटार्नी जनरल ने खुसूसी अदालतों के महफूज शुदा फैसले सुनाने की इस्तदा की जिसे मंजूर किया जाता है। अटार्नी जनरल की बरी होने या कम सजा पाने वाले मुलजमान का फैसला सुनाने की इस्तदा पर किसी ने मुखालफत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को रिहाई पाने वाले अफराद की लिस्ट आइंदा समात से कबल अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया है। मुकदमे की मजीद समात अप्रैल के चौथे हफ्ते में की जाएगी। जेल में मुलाकातें, बानी PTI और सुप्रिटेंडेंट जेल के दरमियान SOPs तय पा गए। बैरिस्टर गोहर शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन मुकर्रर जो बानी PTI से मुलाकात करने वालों के नाम देंगे। SOPs के तहत हफ्ते में 2 रोज़ मुलाकातों के लिए मुख्तस होंगे। मंगल को फैमिली, जुमेरात को वकला और दीगर के साथ मुलाकात कर सकेंगे। बानी PTI से जेल में मुलाकातों के हवाले से अहम पेशरफ, बानी PTI और सुपरिटेंडेंट जेल के दरमियान SOPs तय पा गए। दोनों शख्सियात ने SOPs पर दस्तखत भी कर दिए। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI ने 3 फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए, जिसमें बैरिस्टर गोहर शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमैर नियाजी शामिल होंगे। SOPs के तहत जेल मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। बानी PTI की मुलाकातों के हवाले से 2 रोज मुख्तस होंगे, जिसके तहत मंगल को फैमिली जबकि जुमेरात को वकला और दीगर शख्सियात के साथ मुलाकातें होंगी। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी PTI की रजामंदी से मशरूत होगा। जेल रिपोर्ट के मुताबिक 26 मार्च को 10 जबकि 28 मार्च को 18 अफराद ने बानी PTI से मुलाकात की। PTI के रहनुमा बाबर रवान ने अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं असद कैसर और नियाजुल्लाह नियाजी के बयानात की नफी कर दी। कहते हैं किसी को अली अमीन गंडापुर को मशवरे देने की जरूरत नहीं, उनकी रहनुमाई के लिए बानी PTI मौजूद हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान का इस्तीफा किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन कोर कमेटी में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि तहरीरी तौर पर वजारतों से उनकी कारकर्दगी का जवाब लिया जाएगा। IMF डील से रुपया मुस्तहकम हो रहा है। जून तक महंगाई में 3% तक कमी आएगी। हमेशा मसाइल और मुश्किलात का सामना किया और इन मसाइल पर काबू पाया। जल्द मुल्क को दरपेश बहरानों से निकाल कर मजबूत मुआशी कुव्वत बनाएंगे। आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था। उसके अंदर कलील मुदती और तवील मुदती दोनों अहदाफ शामिल हैं और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को कहा गया है कि ये अहदाफ हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। उसमें बेरोज़गारी का खात्मा, महंगाई में कमी, मुआशी मसाइल का हल है। तमाम तर ये चीज़ें बड़े फोकस के साथ चल रही हैं कि अब वजारतों से बाकायदा जवाब लिया जाएगा और वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं, नहीं किए। अब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, KPIs हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पंजाब में भी बड़ी सक्सेसफुली ये मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया था। अब वफाक में है, रुपया मुस्तहकम हुआ है IMF के एग्रीमेंट के बाद। आज मैं खबर पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर में कि महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाअल्लाह ताला तक हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को बताया गया है कि पंजाब में सालाना 100 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग के बाद हुकूमत पंजाब ने बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। सख्त सजा और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी की जाएगी। इजलास खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि बिजली चोरी से ज़ाया होने वाले अरबों रुपए अवाम की सेहत, तालीम और तरक्की पर खर्च किए जाएंगे। इजलास में बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। 1 माह की डेडलाइन। फैसला किया गया कि सिस्टम के अंदर मौजूद काली भेड़ों की निशानदही करके कानूनी गिरफ्त में लाया जाएगा।
ٹاسک فورس بھی بنائی جائے گی. اجلاس میں اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کا بھی فیصلہ کیا گیا. مسلم لیگ نون کا سینٹ انتخابات کے بعد پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ. سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو پنجاب میں اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا گیا. پارٹی ذرائع کے مطابق کابینہ میں توسیع کے حوالے سے مشاورت مکمل کر لی گئی. کابینہ میں سینئر مسلم لیگی اراکین کو شامل کیا جائے گا. منشا اللہ سندھو، کرنل ریٹائرڈ ایوب گادھی سمیت دیگر بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. لاہور سمیت ملک بھر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. ملتان، خانپور سمیت کئی شہروں میں ژالہ باری، اوکاڑا اور دیگر شہروں میں بادل جم کر برسے. اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال میں موسلادھار بارش. پشاور میں بارش کے بعد چھتیں گرنے سے 8 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے. بلوچستان میں طوفانی ہوا اور موسلادھار بارش سے متعدد مکانات منہدم. گندم، ٹماٹر اور دیگر تیار فصلوں کو شدید نقصان پہنچا. متعدد سولر پینلز ٹوٹ گئے. لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کئی شاہراہیں بند. وادی نیلم، لیپا سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوئی.